जो लोग भी ज्वाइन हो गए हैं वो कैमरा ऑन करके अपने पर्सनल क्वेश्चन अभी पूछ सकते हैं जब तक हमारी क्लास स्टार्ट नहीं होती। कुछ भी पूछना चाहते हैं, क्योंकि जब सब आ जाएंगे तो फिर कई बार क्वेश्चंस नहीं लिए जाते। तो जो ज्वाइन हो रहा है, जब तक क्लास स्टार्ट नहीं होती आप अपने पर्सनल क्वेश्चंस पूछ सकते हो। राधे राधे जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी जी। हाँ जी। पूछो, कुछ बोलो पूछना है जी। पर्सनली? हाँ, क्योंकि फिर यह है कि जब सब आ जाएंगे तो पूछने में दिक्कत हो जाती है ना। बोलो। बस गुरु जी मेरे को तो ना बच्चा कंसीव नहीं हो रहा। तो प्रॉब्लम भी कोई नहीं आ रही है। मतलब सब टेस्ट भी हो गए, ट्यूब टेस्ट भी हो गए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हस्बैंड का नेम बोलो। हस्बैंड ने विशाल। हस्बैंड का क्या आ रहा है? आप में कोई दिक्कत नहीं है? उसके में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। है। ठीक है। इसका क्या तरीका होता है? दो ऑप्शन है, या तो 43 डेज लगातार दोनों हस्बैंड वाइफ किसी भी मंदिर गुरुद्वारे की सफाई करो। ठीक है। पूरी श्रद्धा के साथ पूरा विश्वास करोगे, पक्का पक्का बच्चा होगा। दूसरा, इतनी सी ना सोने की सुई होती है ना, जैसे नॉर्मली हम सुई जो यूज करते हैं कपड़े सिलने में, वो सोने की सुई होनी चाहिए, या सोने की तार इतनी सी। ठीक है, इतनी सी होनी चाहिए। अब उसको गैस पे तेज गरम करना है, और दूध में गरम गरम सलाख को, जो सुई है तार है, उसको डालना है। एक बार, ऐसे 11 बार करना है। एक बार फिर गर्म करोगे, फिर डालोगे, ऐसे 11 बार रिपीट करके वो दूध आपके हस्बैंड पियेंगे। तो जाके कहीं ना कहीं मुझे उनके स्पर्म्स में वीकनेस दिख रही है। आप में कुछ नहीं है। असली बात ये है। और मंदिर जी। गुरुद्वारे जहां की भी सफाई करो, पक्का कंसीव होगा। टाइम लगेगा मैम कितना? हमारा हाँ, बोलो। घर मंदिर है हमारा, नाथ बाबा जी का, तो हम उसकी सफाई कर देते हैं। घर में? नहीं हाँ नहीं। जी। नहीं नहीं, घर से बाहर वाले। हाँ घर में नहीं है, बाहर ही हाँ। है गली में। हाँ हाँ, करो। कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है, जो मर्जी हो। नाथ बाबा जी का मंदिर है। कोई भी है, कोई भी, उससे कोई वो लेना देना नहीं। करो। राधे कर। राधे दीदी। राधे राधे जी, कैमरा ऑन कर लो। क्या कहते हैं, सफाई करोगे देखना, आपको पक्का रिजल्ट मिलेगा। और किसी कितने को दिन बताना करोगे? नहीं। 43 डेज, 43 दिन। कैमरे ऑन कर लो सभी। और जो मतलब सुई है वो गोल्ड की लेनी है? एक ही तार लेनी है जी। इतनी सी तार लेनी है, हाँ, गोल्ड की लेनी है। प्योर गोल्ड की लोगे। और जो जैसे चांदी का वर्क होता है, ऐसे सोने का वर्क भी मिलता है। तो जैसे किसी भी चीज के ऊपर, मिठाई के ऊपर, किसी चीज के ऊपर भी रैप करके वो भी हस्बैंड को दो। ठीक है, किसी को बताना नहीं, बस कर लेना। ठीक है। हाँ जी। सभी प्लीज कैमरे ऑन कर लो। हो गया दीदी मेरा तो। चलो जी। उठा दिया आज, हाँ, सारे नहीं हिंदुस्तान मैं में। तो अब तो मैं उठने लगी हूँ। कल तो आपको पता उठ मैं गई। 3:30 उठी थी, 3:30। चलो, फिर ऐसे मैं तो मत उठ के नहा बैठो। ली।
हाँ, वेरी गुड अंजलि। अनु, सुबह। हम्म। मुंह हाथ धो। धो लिया? वो मैंने दीदी वो स्प्रे किया था वो गुलाब जल वाला। कोई बात नहीं, ठीक है, फिर बिंदी लगा के आओ, जाओ। होली है, ऐसे नहीं बैठना। मैं तो सुबह नहा ली थी। मजा ही यही है। 4:30 बजे नहा ली थी। बहुत बढ़िया। बस जो आता जाएगा जुड़ता जाएगा, नहीं तो हम अपनी शुरू करते हैं पूरे अपने टाइम पे, 5-7 मिनट पे क्लास। मैम, गुरुजी जो दूध होता है वो शाम को देना है, सुबह देना है? सुबह ही ले तो ज्यादा बढ़िया। सुबह क्योंकि ना, में मतलब मतलब तीन दिन बजे के ड्यूटी टाइम। जाते कितने बजे? 3 बजे ड्यूटी जाते हैं सुबह। ओके, फिर आते कब है? आते तो कोई टाइम नहीं है उनका। कोई बात नहीं, मतलब सुबह। आते तो 9 बजे तक आ जाते हैं। 9? सुबह के, मॉर्निंग के 9। अच्छा, मॉर्निंग के 9, बस फिर ठीक है, फिर तो उसके बाद ही ले, दिन में ही ले। हाँ, इतनी सुबह नहीं लेना, दिन में ही ले। 9 बजे आते हैं, जैसे 9 से 10 के बीच में। गर, हाँ जी। गरम करके बिल्कुल बिल्कुल ऐसे सलाखा दे से के गर्म मतलब। करके, जैसे आप वो सुई दूध में डालोगे ना, तो शां की आवाज आती है ना, शां कोई चीज आप डालते हो, है ना? क्योंकि दूध भी गर्म नहीं होना चाहिए, वो नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए, तभी शां जी। की आवाज आएगी ना। गर्म दूध में गर्म सुई का तो कोई लेना देना ही नहीं बनेगा। कितने साल हो गए आपकी शादी को? मैम, चौथा साल लगा अभी। चौथा साल लगा है। मैम मेरे नोट्स कैसे बने? अच्छे बना रही हूँ ना, पॉइंट टू पॉइंट। अनु क्लास की कोई बात नहीं। यहाँ पे विदाउट क्लास वाले भी बहुत सारे हैं। ठीक है, करो, इस साल उम्मीद है। चौथा चौथा इस साल साल लगा उम्मीद है। गुरुजी। हाँ, पक्का करो, पूरे विश्वास के साथ करो। बस ये, जब आप मंदिर गुरुद्वारे की जहाँ की भी सफाई करो ना, पूरे विश्वास के साथ करो कि यहाँ से तो मैं अपना बच्चा लेके ही जाऊंगी, पक्का हम्म। लेके जाऊंगी, मैं जाऊंगी ही नहीं अब। पूरा ठान लो। राधे राधे जी। हाँ जी। गुड मॉर्निंग मैम, राधे राधे। राधे 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 राधे। वेट करते करते 4 बजे सो गई। सो गए, फिर उठ गए। ये भी ठीक है, वेट करते करते सो गए हैं, कोई बात नहीं। चलो। घर में बच्चे बोलते हैं मम्मी भूत की तरह जग रही है। हम भूत की तरह जाग रही है। ठीक है, बोलो भूत ही जागते हैं, और कौन जागता है। 5 मिनट में क्लास ले रहे हैं, और कॉपी पेन ले लो, क्योंकि जो भी रेमेडीज बताई जाएंगी वो कर लोगे, लिख लोगे तो बहुत बढ़िया। ले है ना? लिया मैम मैंने तो। बस 5 मिनट में करते हैं सारी चीजें स्टार्ट। उठ वो कैसे हैं आप? कहते हैं ना, उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। हाँ, तो राइट। भूतों को ही मिलते हैं ना रास्ते रात को। जो मैं सो अब गया उसको कहाँ तो सुबह। सपनों में मिलते हैं, जो भूत है उनको हकीकत में मिलते हैं। मैम मेरे साथ ना ये चीजें हमेशा, मैम मैंने एक चीज देखी है जो मैंने, अब मैं ये लोशो ग्रिड सीख रही थी। और फिर लोशो ग्रिड। अनु, एक तो पता नहीं क्या है तो आपको, क्या नींद में हो? नहीं मैम। एंजॉय करो आज अरे होली की क्लास, नींद कोई में नहीं क्लास, हूँ कोई मैं क्लास की दो बात दिन नहीं से, कर। नहीं मैं 2 दिन से खुद वो रिसर्च कर रही हूँ ना, वीडियो देख देख के आपकी। मेरे को तो सोते हुए भी दिमाग में नंबर्स चल रहे हैं। हाँ, कोई बात नहीं, चलने दो, अभी होने दो, चलने दो, बड़ा हाँ कुछ जी लॉजिकली चलने दो। हाँ जी आज तो गुरुजी। होली का त्योहार है, तो होली की ही बात होगी। हाँ जी, बोलो जी, हाँ जी। मैम आज है होली या मैं कल है? हमारी तो आज ही है। आपकी आज है? मैं बोल रही हूँ गुरुजी एक एक मिनट, कि हाँ जी, सुबह सुबह बोलो। करनी है सफाई, शाम को करनी है। नहीं, वो आपकी चॉइस है, कोई दिक्कत नहीं है ना, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, एक टाइम फिक्स कर लो, और दोनों हस्बैंड वाइफ उसी टाइम जाके और सफाई करो, ठीक है? सुबह गुरुजी, शाम को किस टाइम तक सफाई करनी करनी चाहिए उसकी, देखो, मंदिर की? एक्चुअली में अपने घर की भी शाम को सफाई नहीं करनी चाहिए, है ना, बरकत जाती है। तो 5 बजे लास्ट ले लो, क्योंकि अब दिन बड़े हो गए ना, तो 5 बजे से पहले पहले शाम के कर लो सफाई। ठीक। ठीक है ना? देखो, आप हाँ जी। दोनों ऑप्शंस करोगे, पक्का पक्का फायदा होगा। फटाफट ना जो भी जोड़ रहा है कैमरा ऑन कर ले प्लीज। हाँ जी, बोलो, आप बोलो, फिर मैं क्लास स्टार्ट कर रही हूँ, बोलो।
बोलो अंजलि, कुछ मैं पूछना? हाँ, आपने कुछ पता बोलना। क्या मैं हम्म। हाँ जी, पता क्या मैम, हमारा मंदिर है, मतलब माथा टेकने वाले भी आते हैं, नाथ बाबा जी का मंदिर है। हम्म। देखो, एक बात मतलब और है, एक बात और है। अब आपकी बात आप कह रहे हो आपका मंदिर है नाथ बाबा जी का, नहीं, बाहर वाले मंदिर की सफाई करनी है। ओके। अपने नहीं, अपने बाहर वाले। शिव अपने तो मंदिर की अपने करो। तो अपने तो आप वैसे भी करोगे, अगर नहीं भी करनी हो, है ना, अपने वाले मंदिर की सफाई करके, है ना, तो वो नहीं हाँ चलेगा। जी, है ना, जैसे हम शिव कहते हैं जी कि के घर मंदिर। के कोई भी मंदिर हो, कोई भी मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, जिसको आप मानते हो वो हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ऐसे हम अपने कुत्ते को रोटी खिलाएं घर के पले हुए को या बाहर के खिलाएं, बहुत फर्क है। बाहर वालों को बेचारों को कौन देगा, है ना। तो इस वजह से शिव वो जी के भाव आ रहा है। मंदिर कोई भी शिव जी के चलेगा, मंदिर लेकर दौड़ेगा। 3 बजे को, होगी ना। कोई भी चलेगा, दौड़ेगा। 3 मिनट है अब हमारे पास, बस 3 मिनट में क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। कोई भी गुरु चलेगा। जी 3 बजे चली जाऊंगी ना मैं, दोपहर को हाँ, तीन हाँ। बजे चली आपने जाऊंगी नहीं ना। दोनों दोनों मियाँ बीवी ने जाना है, बच्चा एक ने थोड़ी ना पैदा हाँ करना है। हाँ, दोनों जाओगे। जी। दोनों ही जाओगे, तभी तभी फायदा है। गुरु जी पता देखिए। क्या, बरकत बरकत भी नहीं होती हमारे उनके, मैम आप मतलब इंडिया पैसे कब भी आ रहे हो? अभी आते हैं। रुक जाओ अनु। अनु, कॉफी पियो, चलो। चलो चलो, उठो, गुरु कॉफी जी पियो। आ, अंजलि, क्या कहते हैं, क्या कह रहे थे, एक मिनट, वो क्वेश्चन वो हो गया, और मैं म्यूट ही करूंगी अभी सबको। बोलो क्वेश्चन दोबारा, बोलो अंजलि, क्या पूछ रहे हो? जी पता क्या, इनके ना मतलब पैसे में बरकत भी नहीं होती, अभी जो पैसा बहुत क्लास कमा। ले रही हूँ उसमें सारी चीजें बताऊंगी, इसलिए शांति। सब कुछ होगा, कॉपी पेन ले लो और बस लिखते जाओ, सिर्फ 2 मिनट की कहानी रह गई मुश्किल से। 2 मिनट में बस। पहले मैं सारी बातें बोलूंगी, फिर किसी के को क्वेश्चन होंगे तब बोलना। ठीक है, क्योंकि फिर वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है माइंड ना। कुछ बताना भी हो तो वो रह जाता है। 1 मिनट लेफ्ट है और क्लास स्टार्ट हो रही है। मैंने तो एक पॉइंट लिख दिया गुरु जी। हम्म। एक लिख लिया? पॉइंट लिख दिया है। पॉइंट लिख दिया क्या? मंदिर की सफाई करनी है 43 में। चलो ठीक है। अनु, कंचन को कॉल कर सकते हो, नेहा को तो रहने दो। कंचन को बेल मार सकते हो। देखती हूँ मैम। नेहा चलो। को क्यों रहने दो? मतलब वो, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि वो उठ जाती है ना कंचन, इसलिए कह रही हूँ। अगर उनको बेल मारना, मार दो, मुझे कोई वो नहीं है। कई बार किसी को होता है कि सोए सोए उठाओ, तो इसीलिए कह रही हूँ। अरे उनको तो वैसे भी हो जाएगी, मैं कंचन को ही देखती हूँ। ठीक है, हल्की सी बेल मारो और बस क्लास काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है। और फटाफट बस जल्दी कर लो, ये ना हो कि बाद में करो फिर आपका फोन वोन कट जाए अनु। चलो, फटाफट बेल मारो। चलो, क्लास स्टार्ट हो रही है, और आप सभी को रंगों के त्योहार होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे जीवन में रंगों का बहुत महत्व है, और बिना रंग के जिंदगी बेरंग है। एक दिन भी हम वाइट जोन वाली जिंदगी में आ जाएं तो रंग देखे बिना, रंग क्या है, ये नहीं कि हमने रंग लगाने हैं या हमें रंग डालने हैं। हम नेचर को देखें, सबसे बड़ा रंग तो वही है कुदरत का, है ना। जैसे ही हम ग्रीनरी देखते हैं, हम हमने अच्छे कपड़े भी डाले हो कभी कभी, तो भी हम खुशी का एहसास नहीं कर सकते। पर अगर हम जैसे हरियाली देखते हैं, बाहर जाते हैं, फ्रेशनेस को महसूस करते हैं, बड़े से बड़ा गम और दर्द वो हरियाली देखते ही छू मंतर हो जाता है। तो रंगों का हमारी जिंदगी में बहुत महत्व है। और आप सभी को पता है कि होली जो रंगों का त्योहार है, वो राधा कृष्ण के प्रेम की कहानी भी बयान करती है, कि प्यार के रंग, है ना, प्यार के रंग अगर हम एक दूसरे पे लगाएं तो वो प्यार हमेशा बना रहता है। और कौन से ऐसे रंग हम अपने जीवन के अंदर लेके आए जिससे हमारे घर में बरकत बनी रहे, सुख समृद्धि बनी रहे। और मेन, आप सभी को पता है 7 तारीख से लेकर 14 तारीख तक, होली तक होला अष्टक है, यानी कि होलियां लगी हुई हैं, जिसमें हम कोई भी शुभ कार्य नहीं करते। अब जब हम कोई शुभ कार्य करते नहीं, जो भी ज्वाइन हो गया फटाफट कैमरा ऑन करें,
हम कोई भी शुभ कार्य जब करते ही नहीं है, है ना, तो आप ये देखो क्यों नहीं करते, क्योंकि हमारे पेरेंट्स शुरू से कहते थे होलियां लग गई हैं, कोई शुभ कार्य नहीं होगा, घर से बाहर निकलोगे बड़े ध्यान से निकलना, कोई भी चौराहा टापोगे बड़े ध्यान से टापना, किसी के घर का कुछ खाना नहीं, और स्पेशली मिठाई। क्यों? क्योंकि नेगेटिविटी, होली और दिवाली दो ऐसी चीजें हैं, जब नेगेटिविटी बहुत बहुत सभी को हिट करती है, वो दुनिया के इंसान किसी मर्जी कोने में होगा, नेगेटिविटी से बच नहीं सकता। अब हमारे ऊपर अगर नेगेटिविटी है, और बहुत पुरानी नेगेटिविटी है, कोई पितृदोष है, कोई भी दोष है हमारा जीवन से, उसको कैसे निकालेंगे? होलिका दहन एक बहुत स्पेशल डे है, जो कि 13 मार्च को पड़ रहा है। उस दिन गुरुवार को हम क्या उपाय करें जिससे कि होलियों पर या हमारे जीवन पर जो कालक छाई हुई है वो हमेशा के लिए मिट जाए। और आप सभी देखो कि भूल कर भी किसी पे ब्लैक कलर ना ही लगाओगे और ना ही खुद पे लगाने दोगे, क्योंकि हमें नेगेटिविटी नहीं लानी अपने घर पे। और और एक बात है, होलिका दहन के जो भी उपाय बता रही हूँ, जो भी आप जो भी उपाय होलिका दहन में करके आओगे, उसके बाद आकर आपने अपने घर में आकर पहले तो कांच के ग्लास में नमक और पानी डालकर हाथ धोगे, कुल्ला करोगे। और दूसरा, आपने अपने घर की मेन गेट होता है, अगर आप फ्लैट में रहते हो तो अपना जो आपका गेट है ना, उस गेट के बाहर 2 दिए लोगे, और सरसों के तेल के जलाओगे, दिए नए होने चाहिए, एक बाती वाले जलाओगे, और उसमें 2 लौंग फूल वाले डालोगे, ताकि कोई भी नेगेटिविटी है आपके घर ना आ सके। क्लियर? अब जिनके मकान है वो अपने मकान के और अंदर वाले गेट दोनों पे भी दिए जलाएंगे। आने से आने के बाद मैम या आने से आने के पहले? बाद, आने के बाद, आने के बाद, आने के बाद। मैम मैं कमरे के अंदर ही जला लूं चलेगा? हाँ, जला दो, कोई बात नहीं। अपनी खिड़की है ना बेटे, जैसे अब हाँ आप हाँ। वैंकूवर रहते हो, तो खिड़की के वहां जलाना, ताकि वो बाहर की तरफ हो सके, है ना? ठीक है ना, कि अंदर वो ना आए। तो खिड़की खोल लो, है ना, वहां पे जला लो। ठीक है। क्या होता है कि अब हमें नेगेटिविटी कैसे रिमूव करनी है, और सबसे पहले प्यार का त्योहार है होली। आप सभी को किसी पता भी है टाइम, रात, हाँ जी। किसी भी टाइम जलाने हैं शाम को? नहीं जी, होली का दहन के बाद घर आकर नमक वाला उपाय करोगे, और उसके बाद दिया जलाओगे दोनों साइड पे। अगर मेन गेट मतलब अपने घर में रहते हो तो दोनों दरवाजों पर, फ्लैट में रहते हो तो एक ही दरवाजे पे। अब सबसे बड़ी बात है कि उस दिन है गुरुवार, होलिका दहन वाले दिन, ठीक है ना, आपने पीले कपड़े डालने, ठीक है, येलो क्लोथ डालोगे, उसके बाद पीले रंग के फूल यानी येलो कलर्स के फ्लावर भगवान विष्णु को अर्पित करोगे। जो लोग ज्वाइन हो गए हैं सभी लोग अपने कैमरे ऑन कर लीजिए। उसके बाद कृष्ण जी का त्योहार है, तो आपने कच्चे दूध में तुलसी, मिश्री और गंगा जल डालकर भोग लगाना है कृष्ण जी को, राधा कृष्ण को। तुलसी, मिश्री, कच्चा दूध और गंगा जल मिक्स कर कर आपने भोग लगाना है राधा कृष्ण को। ये सब 13 मार्च के उपाय चल रहे हैं, ठीक है जी। और अगर आपकी हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप खराब है, आपकी लव लाइफ खराब है, आपके जीवन में प्यार की कमी है, सिंपल सी बात है, हम्म। वो प्यार कैसा भी हो, आपके बच्चे के साथ भी आपका प्यार हो सकता है, आपके भाई बहन के साथ भी हो सकता है, पति के साथ भी हो सकता है। आप चाहते हो कि मेरा सबके साथ रिलेशनशिप अच्छा रहे, तो आपने मैनिफेस्ट क्या करना है कि आपने उस दिन, प्यार का रंग है गुलाबी और लाल, है ना, तो आपने राधा कृष्ण पर लाल और गुलाबी रंग लगा के आना है। लाल रंग आप लगाओगे कि
राधा रानी पर, क्योंकि वो कृष्ण जी की तरफ से लगाओगे, और कृष्ण जी पर गुलाबी रंग लगाओगे। कुछ बोलना है गुरु जी? हाँ, मतलब किसके वहां साथ जिस, हमारा? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सबके साथ चाहते हो तो सबके साथ। अब वो रंग इतना लगाना है कि आपने एक जो 2 पैकेट्स लेके जाने हैं, उसमें से आपने थोड़ा थोड़ा रंग दोनों के श्री चरणों में रखा, राधा कृष्ण के, और वहां से मैनिफेस्टेशन करने के बाद वहां से रंग आपने पैकेट में डाल देना है, या एक ही बाउल में हाफ हाफ करके रंग ले जाओ, पर आपने मिक्स करना है उसके बाद वो सभी रंगों को जो उनके चरणों में डाला है ना, थोड़ा ज्यादा डालोगे, वहां से उठाओगे कटोरी में, दोनों रंग डालोगे, क्योंकि घर आकर आपने डेली तिलक लगाना है उसका। वो इतना अभिमंत्रित हो जाएगा तिलक, कि वो अट्रैक्शन तिलक बन जाएगा। समझ रहे हो? कि आपने जब भी वो लगाया, किसी, आप इंटरव्यू पे जा रहा है, आपका बच्चा कहीं पे भी जा रहा है, तो उसके अंदर इतनी पावर हो जाएगी, जब आपकी श्रद्धा, अगर विश्वास, अगर कहते हैं ना 100% वाला है, तो रिजल्ट भी 100% मिलेगा। कि मैंने राधा कृष्ण के श्री चरणों से जब ये गुलाल यानी कि अट्रैक्शन तिलक उठाया है, तो जैसे राधा और कृष्ण एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, हम हस्बैंड वाइफ या हमारा बच्चा या कोई भी है, वो आपकी अपनी चॉइस है, पर जो भी ये उपाय करेगा ये गलत वे से नहीं करेगा। क्योंकि आप तो सब सिंसियर हो, क्योंकि ये मेरी वीडियो जब और भी लोग देखेंगे, जो अभी नहीं उठे, जो सोवत है वो खोवत है ना, अब जो नहीं उठे वो देखेंगे, तो उनके लिए एक पॉइंट है कि आपने ये उपाय गलत वे से नहीं करना। ठीक है जी। दूसरी बात है कि अगर कई इंसान होते हैं ना, उनको अपना डर लगा रहता है, मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरी आगे की जिंदगी क्या होनी है, मेरे को जॉब मिलेगी, मैं जीवन में तरक्की कर पाऊंगा, या मेरे बच्चे तरक्की कर पाएंगे। आपने वो कैंपा कोला कोका कोला की एड है ना, डर के आगे जीत है ना, वो डर के आगे जो जीत है ना, वो डर नहीं निकालोगे ना, तो वो जीत तक नहीं पहुंचोगे कभी भी लाइफ। क्योंकि हम, सच्ची में बता रही हूं, कि एक एग्जाम्पल, कि मुझे डॉग से डर लगता है। अब मुझे डॉग ना 3600 मील दूर से भी दिख जाता है, क्योंकि मुझे डर लगता है। ठीक है। अब जब वो मुझे दिख जाता है, तो मुझे लगता है कि वो मुझे ही देख रहा है, जबकि वो बेचारा मुझे नहीं देख रहा, मेरे मन का डर है कि वो मुझे देख रहा है ना। तो ऐसे ही डर से विजय पाने के लिए आपने 13 मार्च थर्सडे के दिन नरसिम्ह स्तोत्र का, नरसिम्ह, देखो नरसिम्ह स्तोत्र का 11 बार आपने पाठ सुनना है, पढ़ना है। गूगल क्रोम पे मिल जाएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा, नरसिम्ह स्तोत्र। ठीक है, क्लियर? नरसिम्ह स्तोत्र। अब अगर आप अपने घर में गज लक्ष्मी, अष्ट लक्ष्मी का वास चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके घर में बरकत हो, पैसा टिके, तो मनी से रिलेटेड ये उपाय करना है। अष्ट लक्ष्मी, गज लक्ष्मी के लिए आपने क्या उपाय करना है? होलिका दहन 13 मार्च वाले दिन आपने 11 मुट्ठी जौ का आटा लेना है। क्या लेना है? जौ का आटा। वो कहाँ से मिलेगा? बेटे मिल जाता है, बथेरा है, कोई भी इंडियन स्टोर पे जाओगे आराम से मिल जो जाएगा। जो लेकर आओ उनको पीस लो। नहीं नहीं, वो वैंकूवर है। आइडियाज अनु, बाद में मॉल में मिल बताऊंगी। सकता है। मिल जाएगा बेटे, मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे है तो वहां पर भी होगा, है ना। अब आपने जौ का आटा लेना है। अब जैसे कि ये जौ का आटा हमें क्या करना है, कि हमें होलिका दहन पर, होलिका दहन जब हो रहा होता है, तो उसमें ये 11 मुट्ठी जौ का आटा डालना है, और ये कहना है कि हमारे घर अष्ट लक्ष्मी, गज लक्ष्मी का वास हो। पर
जो भी लोग अब्रॉड हैं जहां पे होलिका दहन नहीं होती, वैसे मंदिरों में यहाँ पर भी होती है। पर अगर आपको लगता है कि नहीं होती है ना, सपोज कि बंदा कहता है, तो राधा कृष्ण के श्री चरणों में रख दो। सिंपल सा लॉजिक। क्योंकि राधा रानी ही महालक्ष्मी का रूप है और कृष्ण जी विष्णु का स्वरूप है। तो आपने जब इनके श्री चरणों में पूरे विश्वास के साथ 11 मुट्ठी जौ का आटा रखा, ये सोचते हुए कि आपके घर महालक्ष्मी का वास होगा, तो होगा ही होगा। अगर आपके घर में बार बार रोज कलेश होता है, आपको समझ नहीं आ रहा कि घर के कलह कलेश से कैसे छुटकारा पाओ, तो आपने, आपके घर तुलसी सभी के घर है? जी नहीं यस भी मैम। है, नहीं भी है और है भी, तो भी दोनों ऑप्शंस में आपको नया तुलसी का पौधा लेके आना है 13 मार्च को। मैम मेरे पास तुलसी के पाउडर है। नहीं बेटा, पत्तों का सूखा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपको मैं बताती हूँ। अब क्या करना है कि आप, हरप्रीत, आपने तुलसी की फोटो निकलवा लेनी है। देखो हमारे पास तो विश्वास है और कुछ भी नहीं है। अब जो बच्चे अब्रॉड में तुलसी नहीं है वो कहाँ से करेंगे तुलसी। दूसरी बात है, आपने फोटो निकलवा लेनी है। नहीं तो किसी भी मंदिर में जाओगे ना, वहां पर तुलसी जरूर होती है। और आजकल इस्कॉन टेम्पल जगह जगह है और वहां पर तुलसी बहुत ही है। मैंने मतलब यहाँ पे देखा है कि इतना मजा आ गया, हमारे इंडिया में भी वो चीज नहीं है। तो आपने वहां पर हम्म। दिया जलाना है घी का। जो इंडिया में है वो गाय के देसी घी का जलाएंगे, और अगर जो अब्रॉड में उनको जो भी देसी घी मिलता है उसका दिया जला देंगे। इससे क्या होगा कि जो भी हमारे घर में कला क्लेश है, और सॉरी जो इंडिया में है, वो नया तुलसी का पौधा लाएंगे, उस पे गाय का देसी घी का दिया संध्या के वक्त जलाएंगे। नया पौधा आएगा तुलसी का। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप जब दिन और मुहूर्तों के हिसाब से कोई भी सिंपल सा भी उपाय करते हो, वो आपकी लाइफ में, कहते हैं ना, बड़ा वाला चेंज ले आता है। तो दिन मुहूर्त का बहुत बड़ा हिंदुज्म में मान्यता है। तो इस वजह से कहने को तुलसी है, पर तुलसी माँ के अपने ही गुण है। क्योंकि देखिए राधा कृष्ण जहां आ गए वहां पर तुलसी माँ तो आना बहुत जरूरी है। दूसरी बात है, जो मैंने आपको वो चरनामत वाला बताया था, कच्चा दूध, तुलसी, मिश्री, गंगा जल, अगर आप कृष्ण जी को और राधा रानी को अर्पित करते हो तो वो घर ले आओ, इस विश्वास के साथ कि मैं घर के मेंबर्स को प्रसाद के रूप में पिलाऊंगी। तो जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे मनी रिलेटेड है, चाहे घर का कलह कलेश है, बच्चे बात नहीं मानते, हस्बैंड बात नहीं मानते, कोई ड्रिंक भी करता है, मतलब विश्वास रखो वो अमृत बन के वो अमृत पान वाला काम करेगा, अपने आप बुद्धि बदल देगा। ठीक है। अब हमारा आ गया कि हमने अब किसी की जॉब नहीं लग रही, है ना, जॉब नहीं लग रही और लोग कहते हैं कि हमारी जॉब लगे, उसके लिए क्या उपाय करें। सिंपल 7 गोमती चक्र लेने। 7 गोमती चक्र लेकर, और क्या करना है कि उनको होलिका दहन में एक एक करके डाल देना, ये कहते हुए कि मेरी जॉब अभी के अभी लग जाए। ठीक है। दोबारा बोलना मैम। 7 गोमती चक्र लेने हैं और एक एक करके वो गोमती चक्र, जिसकी भी जॉब नहीं लग रही, वो मैनिफेस्ट करेगा कि मेरी जॉब लग जाए, और वो होलिका दहन में वो डालता जाए। सर्व इच्छा पूर्ण उपाय। कोई भी जीवन की इच्छा है जो अभी तक पूर्ण नहीं, उसके लिए उपाय बता रही हूँ, वो लिखो। ये सभी उपाय 13 तारीख को होंगे, जो भी उपाय बता रही हूँ। ठीक है।
अब जो ये उपाय है कि कोई भी इच्छा है वो कैसे पूर्ण हो, आपने होलिका दहन 13 मार्च वाले दिन क्या क्या सामान अपने पास रेडी रखना है। एक दिन पहले आपने एक लाल रंग का कपड़ा लेना है, आधा को मीटर कॉटन का लाल रंग का कपड़ा ले लो। उसमें आप उसके ऊपर एक सुपारी रखोगे। नहा धोकर करना ये सुबह उपाय। सुपारी के बाद आपने उसके ऊपर लाल गुलाब और रेड रोज रखना है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, लाल कपड़ा, उसके बाद एक सुपारी, सुपारी के साथ गुलाब, गुलाब के ऊपर लाल गुलाल, और उसके ऊपर गुलाब का इत्र छिड़कोगे। क्लियर हो गया आपको? ठीक है। अब आपने, अगर किसी के पास गुलाब का इत्र नहीं है, वैसे तो सबको मिल जाता है, पर अगर नहीं है तो वो गुलाब जल भी डाल सकता है। ठीक है, छिड़कना है थोड़ा सा। तो अब ये चीजें डालकर इसको अपने घर के मंदिर में रखो अभी तो। और होलिका दहन वाले दिन शाम को इसकी पोटली बनाओ, अपनी इच्छा व्यक्त करो, और आप इसको चुपचाप रखकर आ जाओ किसी भी भगवान के आगे। और मेरे हिसाब से आप राधा कृष्ण की मूर्ति के पास चुपचाप इसको रख के आ जाओ। 11 दिन के अंदर अंदर आपकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। मैम ये जैसे कोई कोर्ट केस वगैरह उसके लिए भी कर सकते मैं हैं? कह रही हूँ सर्व इच्छा पूर्ण उपाय है, कोई भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं। किस टाइम पे रखना है मैम? हमने पोटली, वो रुमाल के ऊपर सामान तो सुबह नहा धो के रखना है, मैनिफेस्टेशन कर लेनी है, अपनी इच्छा व्यक्त कर लेनी है। उपाय जो है जी। वो शाम को पोटली बनाकर मंदिर में रख के आना है, कितना घर से बाहर कितने बाहर। बजे? वही वही पूछ रही, कितने कोई बजे? कोई कोई भी जैसे शाम को 6 बजे के बाद, कभी भी। मैम अच्छा। जैसे मैम ये गांव में हूँ तो होलिका दहन वाले दिन वहां पर बहुत सारे जेंट्स होते हैं, तो मैं ना जा पाऊँ तो मैं जो भी करवाना है मैं बेटे से करवा सकती हूँ? करवाओ, पर चुपचाप होगा, ठीक है। ओके मैम। अब सबसे बड़ी बात है कि हमारे काम नहीं बनते, हमें लगता है हमारे पड़ोसी ने, किसी भी रिश्तेदार ने कुछ ऐसा कर दिया है, बहन भाई ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे कि हमारी लाइफ स्टक हो गई है ना। हम चाह कर भी कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हमारे अंदर एबिलिटी है पर हम कुछ कर ही नहीं पा रहे, लाइफ स्टक हो गई है, नेगेटिविटी लग रही है, मन उचाट है। देखो, दो ऑप्शन समझ लो कि आपको कैसे पता चलेगा कि कोई भी जेंट्स है उसके ऊपर किया कराया है। अगर कोई जेंट्स है, उसका काम करने का मन करता है पर वो बेड से ही नहीं उठ पा रहा, मन उचाट है, दुकान पे इंसान जाता है और वापस घर आ जाता है, तो समझो किया कराया पक्का है। कोई कोई फीमेल है और अगर आपको लगता है कि उनके पीरियड्स का ब्लड ब्लैक कलर का आता है, क्लॉट्स आ रहे हैं, है ना, और इरिटेशन हो रही है, तो भी पक्का ब्लैक मैजिक है। अब उपाय लिखो, आपने करना क्या है। नारियल का खोपा लेना है, जो ड्राई नारियल का खोपा होता है। उसको आप ऊपर से जैसे थोड़ा सा काटते हो ना उसमें फिलिंग करने के लिए, है ना, उसकी कैप काटी, उसके अंदर आपने हवन सामग्री, काली पीली सरसों और राई, हवन सामग्री के साथ काली पीली सरसों, काली सरसों, पीली सरसों और राई, तीनों चीजें हवन सामग्री में मिक्स करके उसमें फिल कर दो। ठीक है। पर पर्सन हम्म। 2 नारियल बनेंगे, पर पर्सन 2 नारियल बनेंगे, ये नारियल वाले खोपे। मतलब एक बड़ा नारियल लेना है, उसको नहीं बेटा, तोड़ा बेटा, तो दो हो गए ना? नहीं 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 नहीं, 2 नारियल लेने, नारियल के खोपे 2 लेने, दो। अच्छा, फुल नारियल? हाँ, जो ड्राई वाला ठीक खोपा ठीक। होता है ना, जो हम हलवे हाँ वगैरह में डालते हैं, वो 2 खोपे लेने, दो। हाँ, तो वही ना, मतलब एक पूरा नारियल तोड़ेंगे तो 2 पीस में हो गया। बेटा, बेटा पूरा पूरा 2 लेना है, तोड़ोगे कहाँ से?
पानी वाला थोड़ी ना लेना है, ड्राई नारियल खोपा नहीं होता। हाँ खोपा ओके। जो वो कद्दूकस करते हैं हम हलवे के लिए। ठीक है, वो दो ओके लेने हैं बेटे, 2 फुल लेने हैं, फुल। समझा। ठीक है, अब उसकी कैप उतारोगे, दोनों में ये चीजें भरोगे और उसके ऊपर मौली बांधोगे। जैसे हम कोई पूर्ण आहुति देते हैं तो हम मौली बांधते हैं ऐसे पकड़ के। तो वो देखना, आप मौली बांधो उसके ऊपर 5 टाइम्स, ताकि वो उसके अंदर का सामान और कैप फिट हो जाए। ठीक है। अब एक नारियल लिया, 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, दूसरा नारियल लिया, 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, और दोनों को आपने कहाँ डालना है? होलिका दहन में। दोनों को कहाँ डालोगे? होलिका दहन में। अब मैम जैसे हर घर में 4 मेंबर हैं तो 8 नारियल हो गए, हमारे बिल्कुल 8 बिल्कुल खोपे हो गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब हरप्रीत, जैसे सामान आपका डाल बेटे, के पैक करना है किसी चीज में, फिर उसको धागा मारना है, मैं नहीं तो आपको गिरेगा। बता दूंगी। नहीं देखो, जैसे सपोज ये नारियल है, ठीक हम्म। है, इसकी हमने कैप काटी, इसके अंदर फिलिंग करी। अब इसके ऊपर ऐसे करके 5 बार मौली बांधी, तो ये कैप टाइट होगी ना भरने के हम्म। बाद। हम्म। बस इसको होलिका दहन में 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के डाल आना है, फिर 7 बार घुमा के डाल आना है। तो फिर दोनों तो को। 4 नारियल लगेंगे। बच्चे 2 लगेंगे, 4 क्यों लगेंगे? 2 पीस में होगा ना। क्यों 2 पीस में होगा? बाद में बताऊंगी आपको, बाद में हम्म। बताऊंगी, बाद में हम्म। बताऊंगी। ठीक है, चलो अब आगे। अब अगर आपको मैम लगता है कि आपको, हाँ जी। जैसे मेरा मतलब अभी मन बिल्कुल भी बस शॉप पे बोलो भी जी। बैठने का नहीं कर रहा है और सिलाई भी करने का नहीं, और शॉप जाती ही नहीं हूँ मैं। मतलब इच्छा ही नहीं है अंदर से। 1 महीना ने एक चीज अलग हो गई मेरी पढ़ाई, लेकिन अच्छा, मेरी कौन इच्छा ही कौन खत्म। बोल रहा है? कौन बोल रहा है? मैं कंचन चलो। बोल रही हूँ, कंचन पता है बोल रही मुझे, हूँ। पर फोटो दिखाओगे तभी बोलोगे। मैं पता मैम नहीं क्या क्यों करेगा? नहीं। मैम क्या करेंगी? कैमरा ऑन करो। हाँ, 1 मिनट, इससे कोई कैमरा ऑन बात। नहीं है मैम। चलो ठीक है मैम। वो ना कैमरा ऑन नहीं रहा, सूर्यांशु के मोबाइल से कर रही हूँ, मेरे मोबाइल में जूम नहीं था तो। कोई बात नहीं। दिन चढ़ गया, अंधेरे में क्यों हो? मेरे में नहीं हूँ, लाइट है, ऑन है। इस तो कैमरा कैसे बंद है पता नहीं। प्रियांशु। चलो कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन पूछो, क्या कह रहे हो? हाँ, मैं ये बोल रही हूँ, कम से कम जैसे पढ़ाई एक अलग चीज होगी मैम, लेकिन 1 से 1.5 महीना होने जा रहा है जब से, तो मेरा दुकान पे बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, बैठने की इच्छा ही नहीं हो रही, कोई कस्टमर पे ध्यान नहीं है। तो क्या ये वजह है कि मतलब मेरे साथ कुछ हुआ होगा? बिल्कुल, कोई ना कोई शक्ति ने जैसे अटैक किया है, वो दिख ही रहा है, पता चल रहा है। अभी करना क्या हाँ है उपाय, जो अभी आपको नारियल के खोपे वाला बताया है, पर पर्सन 2, एक तो जी। वो करोगे। दूसरा, जी। अब आपको लग रहा है कि कर्ज चढ़ गया है, या जी। आपका शत्रु आपको परेशान कर रहा है, व्यापार में बाधा आ रही है, तो आपने क्या उपाय करना है? लिखो। राधे राधे मैम। राधे राधे जी, राधे राधे जी। देखो, अगर आपको लगता है कि आपको कोई भी पर्सन परेशान कर रहा है जिसका आपको नाम पता है, ठीक हम्म। है, जैसे कि हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, राहुल जैन। किसी को राहुल जैन परेशान कर रहा है, तो राहुल और जैन यानी उसके सरनेम जरूर लिखना है। कितने टोटल अल्फाबेट्स हो गए? RAHUL, RAHUL, राहुल 5 हो गए। JAIN, यानी कि टोटल 9 अक्षर हो गए। ठीक है, राहुल जैन, टोटल 9 गोमती चक्र लेंगे। कितने लोगे अब? 9 गोमती चक्र लोगे। अब और जिसको रिंग। पता ही नहीं है तो? हाँ जी, जिसको बता रही हूँ पता ही भैया, नहीं है भैया भैया बता रही हूँ, पहले जिसका पता है उसका तो लिख लो। 9 गोमती चक्र लेकर उसके ऊपर रिंग फिंगर से काजल लगाओगे। मैनिफेस्ट क्या करोगे? कि मम शत्रु राहुल जैन, मम शत्रु नाशाय 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 स्वाहा। 3 बार बोल रहे हो ना? राहुल जैन मम शत्रु नाशाय 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 स्वाहा। हर बार काजल लगाते ये मंत्र का जाप करोगे। ठीक है, और क्या करोगे? उसके बाद आपने मैनिफेस्ट करने के बाद होलिका दहन में इसको डाल आना। सिंपल सी बात है। ठीक है, नाशाय नाशाय 2 बार ना। 3 बार, 3 बार बेटा।
उसके बाद अगर हमें किसी का नाम ही नहीं पता, रिकॉर्डिंग कर देते हैं रिकॉर्डिंग है क्लास जी, की। है रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है। अरे क्या है कि जिसका नाम नहीं पता उसके लिए हम 11 लेंगे, 11। और 11 पे जब हमें किसी का नाम नहीं पता तो अमूक, अमूक का मतलब होता है वो कोई भी हो सकता है। अमूक मम शत्रु नाशाय 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 स्वाहा, और उसको होलिका दहन में डालोगे। ठीक है। दूसरा, अगर आपको लग रहा है कि आपके ऊपर कर्ज है तो आपने लेने 11 है और 11 के ऊपर आपने काजल लगाया, और मैनिफेस्ट क्या करोगे कि जो भी मेरे ऊपर कर्ज है वो अभी के अभी खत्म हो जाए, कर्ज रूपी राक्षस मेरे जीवन से निकल जाए। तो भी आप 11 होलिका दहन में डालोगे। क्लियर? जिसका नाम पता है उसका नेम भी सरनेम होगा, और जिसका नहीं पता उसका सिंपली आपने 11 लेने हैं। गोमती चक्र के ऊपर काजल लगेगा रिंग फिंगर से। मंत्र मैंने आपको बता दिए, क्लियर आउट हो सारे रिंग फिंगर से? ठीक है, क्लियर? मैम ये वाली होती ना रिंग हाँ हाँ, फिंगर, थर्ड बिल्कुल नंबर बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल वही होती है। क्लियर हो सारे? अगला, हाँ जी। आपकी आवाज नहीं आ रही, अगर आप मीना जी कुछ बोल रहे हो। बता रही थी किसका? अभी जो उपाय बताया था आपने। मैं ये कह रही थी कि अगर किसी का कोई शत्रु है और वो उसको परेशान कर रहा है, इंसान थक गया है ना कि कैसे, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, हम किसी का बुरा नहीं करेंगे ना सोचेंगे, पर अगर हमें कोई परेशान कर रहा है तो भैया वो अपने घर राजी रहे, हम अपने घर राजी रहे। उसके लिए उपाय है कि उस पर्सन का नेम विद सरनेम अल्फाबेट्स काउंट करो, और गोमती चक्र उतने ले लो। हर एक गोमती चक्र पर रिंग फिंगर से काजल लगाओगे, ब्लैक वाला जो छोटी सी डिब्बी में नहीं मिलता, काजल वाली डिब्बी में, वो लगाते हुए हर एक पे काजल लगाते हुए उसका नाम लेना है पर्सन का। जैसे कि एग्जाम्पल राहुल जैन, मम शत्रु नाशाय 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 स्वाहा, 3 बार बोला नाशाय नाशाय स्वाहा। अब मैनिफेस्टेशन यही होगी कि वो दफा हो, अपने घर बैठा रहे और हम अपने घर बैठे रहे राजी से, हमारी लाइफ में इंटरफेयर ना करे। अब जिसका नाम नहीं पता तो 11 लेने हैं, और अमूक बोलना है। फिर नाम तो हमें पता नहीं, अमूक, वो कोई भी हो सकता है। ठीक है। और अगर कर्ज है तो आपने बोलना है कि जो भी कर्ज रूपी राक्षस है वो हमारे जीवन से दफा हो और हमें सही रास्ता मिले, ताकि हम अपने कर्ज को से मतलब कहते हैं ना मुक्ति पा सके। अब लव रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है। जीवन में हमें प्यार ही प्यार चाहिए तो शिवलिंग पर शहद चढ़ाना है, और मां पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करना है। शिवलिंग पर शहद, मैनिफेस्टेशन आपने वही करनी है जो आपकी इच्छा है ना, कि हस्बैंड वाइफ के साथ का रिलेशनशिप बढ़िया रहे, या फिर आपकी मैरिज अगर लगता है आपको कि वो पर्सन आपके लिए सही है ना, वो भी आपको पसंद करता है, कोई अड़चन आ रही है तो भी यही मैनिफेस्टेशन कर सकते हो। उसके बाद आपने हरा और लाल गुलाल आपने शिवलिंग पर मां पार्वती पर अर्पित करना है, और 5 दिए गाय के देसी घी के वहीं जला के आने। 5 दिए गाय के वहीं जला के आने। मैम मॉर्निंग में, आ, मॉर्निंग में होगा। हाँ हाँ, मॉर्निंग में, ये मॉर्निंग में होगा। अच्छा मैम, वो जो 11 गोमती चक्र जैसे नाम बताए थे आपने, वो गोमती चक्र का करना क्या होगा? होलिका दहन में डालें, अच्छा। मैनिफेस्टेशन करके। अब अगर आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप खराब हो गया है, डिवोर्स तक मैम बात, हाँ जी, मैम मुझे लगता नहीं ये दिया पॉसिबल हो पाएगा। कोई बात नहीं, और भी उपाय हैं, अभी रुक जाओ। ओके, क्योंकि नहीं भी वो कोई बोल बात रही थी नहीं, कि भाई जो कोई बात नहीं, ये नहीं जल भी जाएगा और जलाओगे, वो जल जाएगा। कोई बात नहीं, नहीं भी जलाओगे तो भी चलेगा। ठीक है। अब अगर हमें लगता है कि कई बारी रिलेशनशिप में डाइवोर्स तक बात आ गई है, या चीजें खराब हो रही है ना, कोई भी रिलेशनशिप हो, वो बहन भाई का, पति पत्नी का, माँ बाप का, माँ बेटे का, कोई भी रिलेशनशिप हो, उपाय क्या करना है? उपाय क्या करेंगे कि हमने
होलिका दहन वाली रात को चंद्रमा को अर्घ देना है। अर्घ किसका दोगे? कच्चे दूध और जल मिक्स कर कर आपने अर्घ देना है। कच्चा दूध और जल मिक्स कर कर, जैसे जिसे कच्ची लस्सी भी कई लोग कहते हैं, अर्घ देना है। और आपने उसके बाद एक माला मंत्र का जाप करना है। मंत्र बोलो। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। दोबारा रिपीट कर रही हूं। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। और उसके बाद आप अगर होलिका दहन में जाते हो तो लाल गुलाब होलिका दहन में छिड़क सकते हो। ठीक है, लाल गुलाब होलिका दहन में आप छिड़क सकते हो। क्लियर? वो ऑप्शनल है, अगर जाओ तो छिड़क सकते हो। लाल गुलाब का जल मैम? नहीं नहीं, लाल लाल गुलाल का जल कौन सा होता है? लाल गुलाल, गुलाल, मैं गुलाल गुलाल। सुना मेरे को, लाल गुलाल। गुलाल छिड़क सकते हो। अनु, दो दो कॉफियां पी लेना, एक अपने हिस्से की, एक मेरे हिस्से की। मैंने नशा भी गुलाब उतरेगा ही सुना पूरा। था। मैम आज कॉफी तो से आप याद मेरे आया को कि ब्रू नहीं कॉफियाँ मिल रहा है। पिलाओगे ही। क्या कह रहे हो? हेलो। कंचन जी बोलो। कॉफी से याद आया कि ब्रू की कॉफी ही नहीं मिल रही है यहाँ। भैया दूध काल पड़ पैकेट गया, वाला। इतना इतना ज्यादा अप्रूव वालों को कर ली है, बहन, उनके ब्रांड एम्बेसडर बन आज जाना मेरे है। को एड्रेस भेज, मैं तेरे को यहाँ से कॉफी भेजती हूँ। चलो, हो गया और काम, मिल बता। गई कॉफी। बता, और बता। मैम मेरे हम दोनों का रिलेशन तो बहुत अच्छा है, बट हम दोनों बीमारी बहुत रहते हैं। बीमारी के लिए वो जो आपको नेगेटिविटी रिमूवल वाला नारियल के खोपे वाला बताया ना, वो कर लो, वो भी बेस्ट है। ठीक है। जी। अब क्या है कि अगर मनी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि होलिका दहन वाले दिन ही उपाय करना है, तो आपने गाय को रोटी और गुड़ डाल के खिलाना। रोटी के ऊपर गुड़ डाल के। और गाय के पैर के ऊपर लाल या गुलाबी रंग का गुलाल छिड़कना है। Olhando a pasta. Pasta. Olhando. ठीक है, लाल या गुलाबी रंग का गुलाल छिड़कना है। और वो जब लगाओगे गाय के पैर पे, तो उसको अपने माथे पर एज अ तिलक लगाना है। क्योंकि आप सभी को पता है, गाय के अंदर 33 कोटि के देवताओं का वास होता है। तो सभी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सुनहरी मौका है कि आप गाय के चरणों में वो लगाकर गुलाल और बड़ी रोटी के ऊपर गुड़ डालकर आप गाय मुश्किल को होगा। खिलाओ। तो जो भी मनी रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है वो खत्म हो जाएगी। मैम गाय मिलना ही मुश्किल होगी। किसको नहीं मिल रही गाय? हरप्रीत को। वैंकूवर में गाय कहाँ से मिलेगी? ये भी बड़ी बात है। मंदिर में गौशाला में से। रखाओ, मंदिर में रखाओ, मंदिर में बहुत गऊ की प्रतिमा होती है। मैनिफेस्ट करो कि यही गाय हैं, रखाओ। ठीक है। म- मैम एक मिनट बोलूं? बोलो बोलो बोलो। मैम, मैम आपने बताया था वो 5 बताशे पे वो चांदी के वर्क वाली आपकी वीडियो मैंने देखी थी, वो तो भी वो कर भी सकते। उसी दिन करना? हाँ वो हाँ। सुबह शाम या ऐसे ही करें या किसी टाइम भी करें? अब जैसे अब सपोज घर के दो बंदे, एक बंदा वो उपाय कर लो, एक बंदा वो उपाय कर लो। ओके मैम। ठीक है। अब क्या है कि अब हमारे को मनी प्रॉब्लम के लिए एक और उपाय करना है। पूजा वाला ना, लक्कड़ वाला खड़कना नारियल होता है, जो हरा नारियल होता है ना, जब वो ड्राई हो जाता है तो वो ब्राउन कलर में आ जाता है, तो उसको पूजा वाला लक्कड़ वाला नारियल कहते हैं। पूजा वाला लक्कड़ वाला नारियल लेना है। सूखा नारियल। सूखा नारियल, हाँ, पर वो अभी कईयों को पता नहीं है ना, तो इसी वजह से बता रही हूँ। और पान का मैम पत्ता लेना है। हाँ जी जी।
श्री श्रीफल बोलते हैं ना उसे? नहीं, वो पूजा वाला नहीं, लक्कड़ वाला ही नारियल होता है। ठीक जो है। चिकना सा होता है। बस ग्रीन वाला नारियल, जब पानी वाला नारियल सूख जाता है ना, शेप वही होती है, पर वो लक्कड़ की शेप में बन जाता है, बिल्कुल वुडन शेप में। और उसके अंदर ना खड़कने की आवाज आती है। हम्म। तो अब आपने क्या करना है कि एक पूजा वाला लक्कड़ वाला नारियल लेना है, पान का पत्ता लेना है, एक सुपारी लेनी है। ठीक है। आपने अब क्या किया, लक्कड़ वाला नारियल लिया, पान का पत्ता लिया, एक सुपारी लिया। अब इन सामान को हाथ में पकड़ते हुए महालक्ष्मी का मन में मैनिफेस्टेशन किया। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, हमारे घर में बरकत हो, सुख शांति हो। अब 11 बार होलिका की परिक्रमा करनी है और ये उसमें डाल देना। 11 बार होलिका की परिक्रमा करनी है और ये उसमें डाल देना है। अब साथ ही आपने होलिका दहन वाले दिन खीर बनानी है, मखाने, केसर, मिश्री और दूध की। मखाने, केसर, मिश्री और दूध की खीर बनानी है, और वो भी महालक्ष्मी जी को अर्पित करते हुए। घर के लिए भी भोग लेके आओगे, परिवार सहित खाओगे, और वहां पे किसी को खिला के भी आओगे प्रसाद के रूप में। किसको खिलाना है? किसी भी गरीब को, किसी भी बच्चे को, किसी को भी खिला सकते हो। बाकी घर ले आओ। है निकल हाजी हाँ पगी है। देखो, सबसे बड़ी बात है कि अभी बेटे वो दे दें ओ ये एक बारी म्यूट हो जाओ, कहीं से आवाज आ रही है। सॉरी। मैम 40 मिनट की होती है ना जूम? नहीं नहीं, हमारी कौन सी 40 मिनट की, हम तो 40 घंटे की भी कर सकते हैं। या फ्री की हम्म, क्लास वही ना चल रही है। जूम मीट वालों को पैसे दिए हुए हैं भैया, कोई टेंशन नहीं अच्छा। लेनी। क्लास टेंशन से ली तो वो क्लास थोड़ी ना होती है। जी मैम। ठीक है। अब देखो, सबसे बड़ी क्या है कि एक तो नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए होलिका दहन वाला बहुत बढ़िया दिन है, और दूसरा, आप घर के बाहर अगले दिन 14 मार्च को होली खेलो ना खेलो जो मर्जी। कहते हैं ना, घर में जितने मर्जी उदास हो, पर अपने चेहरे पर और अपनों के चेहरों पर, जो भी आपके घर के अंदर ही रहते हैं दो चार बंदे, रंग जरूर लगाना। घर में भगवान के ऊपर रंग जरूर लगाओ, फिर अपने ऊपर रंग लगाओ। ताकि देखो, खुशियां बहुत मुश्किल से मिलती हैं, सभी को पता है इस टाइम हर एक पर्सन डिप्रेस है, तो कोई भी खुशी का मौका चूकने मत दो। कोई नहीं, आपके साथ घर के चार बंदे भी है ना, नहीं खेलते होली, मत खेलो, भगवान के साथ ही खेलो। सुबह उठ के परमात्मा तो हर पल तैयार है ना आपका साथ देने के लिए। आपकी मैनिफेस्टेशन पक्की होनी चाहिए कि मैंने खुशियां मनानी है, मुझे खुशियां चाहिए। परमात्मा जैसे मर्जी मेरे घर में खुशियां लेके आए, पर अब तो दुखों का अंत होके रहेगा। सबसे बड़ी ताकत हमारे विश्वास के अंदर है, बस कुछ और नहीं है। उपाय कुछ नहीं होते, कुछ भी नहीं होते। आप उपाय कर रहे हो और दूसरा उपाय कर रहा है, आपको लग गया, उसको नहीं लगा, क्यों नहीं लगा? उसके अंदर विश्वास ही नहीं है। कहते हैं पहले हमारे गुरु कुछ भी कहते थे ना, हम फट मान लेते थे, वो बात सही हो गलत हो इफ एंड बट नहीं करते थे, तो वो बंदा तर जाता था। अब लोगों का क्या हाल है, कोई चीज बताओ, पहले तो गूगल क्रोम पे सर्च करते हैं, पढ़ाने वाला बंदा भी सही है कि नहीं सही है, वही कट, वही एनर्जी कट, कुछ नहीं आएगा। तो आपने खुद अपने अंदर वो मैनिफेस्टेशन, वो पावर, वो पॉजिटिविटी लेके आनी है। और सबसे बड़ी रात तंत्र मंत्र जप तप की रात है। अगर आप जीवन में कुछ भी पॉजिटिव पाना चाहते हो, आप चाहते हो कि आज तो धरती पर
भगवान को आकर मेरी ये वाली इच्छा पूर्ण करनी पड़ेगी तो वो करेंगे, पर आपका ध्यान, आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होना चाहिए, और आपकी मैनिफेस्टेशन इतनी पक्की होनी चाहिए कि आपका फोकस, आपको दीन दुनिया से कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। आपने बस फोकस करना है कि आपको वो लक्ष्य को अचीव करना है जो आप अभी तक नहीं कर पाए, पर वो लक्ष्य जो है वो सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए किसी के लिए। हम्म। लक्ष्य क्या है? आप डेली एक काम करो कि डेली मैनिफेस्ट करो कि यहाँ पर महालक्ष्मी बैठी हुई आपके ऊपर धन की वर्षा कर रही है। कुछ दिनों के बाद आप देखना वाकई वो हाल होगा। पर आप क्या करते हो कि आप लोग एक प्रॉपर टाइम पे मैनिफेस्टेशन नहीं करते, क्योंकि नींद बहुत जरूरी हो गई है ना। क्योंकि नींद नहीं हुई तो बंदा कहता है सारी रात सारा दिन तड़पता रहेगा, कभी इधर लुढ़केगा कभी उधर लुढ़केगा। पर नींद हटेगी तो ही कुछ मिलेगा। मैम, मेरे साथ क्या हो रहा है कि मैं जैसे 3:30 बजे 2:30 बजे उठ रही थी, हम्म। 1 सप्ताह हो गया कि मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ। क्यों नहीं उठ रहे? पता नहीं क्यों नहीं? मैम, मुझे नींद बहुत ज्यादा आ रही है। भैया जितनी मर्जी ज्यादा है, मैं कहती हूँ बीमार हो, कोई बंदा मर रहा हो, फिर भी उठना है। अब बोलो क्या करोगे? और हर्षिका जी, आपके अंदर से ना मुझे वाइब्रेशंस बहुत अच्छी वाली आ रही हैं, बहुत मेच्योर्ड, बहुत सेंसिबल, बहुत पॉजिटिव ठहराव वाली, सच्ची में बहुत अच्छी वाली वाइब्रेशंस आ रही हैं, सच्ची में। गॉड थैंक ब्लेस यू यू। मैम। गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छी वाली आ रही है। क्या हो रहा है कि जब देखो क्यों आ रही है, क्योंकि अब जो मुझे महसूस हो रहा है ना कि हर्षिका जी के अंदर सब्र आ गया। इनको पता चल गया कि मुझे हर चीज जीवन में मिल के ठीक है रहेगी, वो मिलेगी जरूर, ये तो पक्की बात है, भगवान को देनी पड़ेगी, वो इनका विश्वास अटल हो गया। तो मैम, वो तो जब आप मेरा भी बहुत टाइम से है। देखो, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, उसके लिए हमें कुछ तो करेंगे। वो कर रहे हैं तपस्या इतने सालों से, ये मेरी स्टूडेंट है, पर आज मुझे इनके अंदर जो पॉजिटिविटी लगी तो मुझे बोलना पड़ा है। अब वो इतने मेरी सालों से जो 7 चक्रास को अपने हील कर रही हैं, डेली एक प्रॉपर टाइम पे उठ के मैनिफेस्टेशन कर रही हैं, तो परमात्मा भी तो आएंगे ना उनको कुछ ना कुछ देने के लिए। नहीं मैम, मैं आपको डेली याद करती हूँ। आपकी वजह से ही मैं इस लाइन में आई हूँ चलो, कि आगे सबका बढ़ ही पा रहे अच्छा, हैं। बिल्कुल सभी का अच्छा होना चाहिए, सभी का। और वो क्या है, वो क्यों कैसे अच्छा होगा? देखो मैंने बता दिया, पर करने वाला भी तो करे ना। यस मैम। वो बहुत जरूरी काम है। और एक फिक्स टाइम पे करो अपनी मर्जी से। ऐसे नहीं कभी कभी उठ रहे हो कभी कभी उठ रहे हो, वो गलत हो जाएगा। एक ही फिक्स टाइम पे उठोगे तभी काम बनेगा। दूसरी बात है कि आपने रंग जरूर खेलने हैं, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। और आपने राधा कृष्ण जी को फूलों की माला अर्पित करनी है। एक दिन पहले लिया ना, अगर आप घर के बाहर नहीं जा सकते, मंदिर में लोग रंग डालते हैं कुछ भी, तो अपने घर के मंदिर में प्यारी सी फूलों की माला अपने घर के मंदिर में राधा कृष्ण को अर्पित करो। फूलों से होली खेलो, फूलों से अपने घर के मंदिर को सजा लो, जितना सजा सकते हो, जितनी आपकी कैपेसिटी है। नहीं कैपेसिटी तो घर से बाहर एक फूल लाकर तोड़कर वो रख दो, है ना। वो आपकी चॉइस है कि आपको घर पर होली कैसे सेलिब्रेट करनी है। कुछ भी मीठा बनाओ, कुछ भी करो, पर खुशियों का त्योहार है, रंगों का त्योहार है। नेगेटिविटी तब हटेगी जब आप उसको खुद हटाने की हिम्मत रखोगे। मैम, मेरे साथ ना 4-5 साल से कुछ ऐसा है। हम्म। मैं कोई फेस्टिवल मनाती ही नहीं हूँ, मेरे को पसंद ही नहीं है। मैं जो आज तक तो मेरे शायद 19 साल की शादी में मैंने होली नहीं खेली। मैं रंग इतना सा भी नहीं लगाती, ना किसी और को ना खुद। तो ये चीजें क्यों है मेरे साथ? मैंने कभी होली पे दिए नहीं जलाए, दिवाली पे मेरा मन ही नहीं होता, मैं मम्मी को बोल देती हूँ। देखो मन नहीं होता। आप खुशी लाना ही नहीं चाहते अपने जीवन में, तो खुशी आएंगी कहाँ से? सिंपल सा लॉजिक है। खुद सोच के देखो। अब आप खुद ही एफर्ट नहीं कर रहे कि मेरे घर में खुशी आए, मेरा जीवन रंगीन हो, खुशियों भरा हो, मेरे घर में भी हमेशा दिवाली धन की होती रहे, तो आएगा कहाँ से धन?
ये आपको चीजें मैम नेगेटिविटी रोक रही है। अब आपको उस नेगेटिविटी को हटाना है। और कभी कभी क्या, कई बार ये ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं कि आपके साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि आप उस दिन, त्योहार वाले दिन ही आपके घर कलेश हो जाता है। त्योहार वाले दिन ही होता है मैम। आप तो वो आपको चीज रोक रही है, फिर भी ढीठ बनो, मनाओ। मैं एक बार दो बार होने दो, चौथी बार भगवान को ही हार माननी पड़ेगी कि भैया बंदा तो बहुत हिम्मती है, मैं तो इसको तकलीफ दे रहा हूँ, यही नहीं झुक रहा, तो कोई तो गुरु जी झुकेगा। मेरे साथ भी होता है। मैं ना ठीक। मतलब मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा है, माथा टेकने का दिल नहीं करता बिल्कुल भी। देखो, मैंने आपको दो चीजें पहले भी बोली है, अगर हमारा मन उचाट है, हमारा कोई कार्य करने को मन करता है फिर भी नहीं हम कर पा रहे, तो वो नेगेटिविटी है। उसके लिए मैंने आपको नारियल के खोपे वाला जो उपाय बताया, 2 नारियल लेके होलिका दहन में जो डालने, वो वाला करो। और कंचन जी, अब आप बोलो क्या कहना चाह रहे थे। मैम ये कम से कम 2 से 3 दिन हो गए जैसे घर पे आते हैं, हम्म। बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं। कभी चिढ़ते नहीं थे मेरे हस्बैंड, बहुत चिढ़ते हैं अभी अभी। कोई बात नहीं। क्या करोगे, सबसे बेस्ट उपाय होते हैं कि हमारे घर में नेगेटिविटी, देखो हमारे द्वारा भी तो आई सकती है ना, हम बाहर से अंदर आते हैं, बच्चे आते हैं, कोई आता है, तो सिंपल वाटर थेरेपी का इस्तेमाल करो होली का दहन वाले दिन। और रात को भी आप उस जल को, क्योंकि होली की रात होती है ना, वो सिद्धियों की रात होती है, तो आप उस जल को भी मंत्रित कैसे चेक करोगे। आपने सबसे पहले तो एक लोटे में जल लेना है, उसमें हाँ। सेंधा नमक, फिटकरी और दालचीनी का पाउडर और गौमूत्र डाल दो। सेंधा नमक, फिटकरी, दालचीनी का पाउडर और गौमूत्र डाल दो। अब आपको जो मंत्र करना है, वो मंत्र लिखो। मैम वो सभी को करना है? सभी करें, है ना, सभी के घर में ही कुछ ना कुछ पंगा तो होता ही है। 1 मिनट, मंत्र मैंने कहाँ लिखा है, 1 सेकेंड। राधा रानी का मंत्र है। और जो वो मंत्र है, हाँ, ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः। ये 3 माला जाप करनी है आपने। ठीक है, अगर आप तुलसी की माला पे कर सको, तो आपको पता है कृष्ण जी को तुलसी बहुत प्रिय है ना, तुलसी की माला पे कर लो 3 माला। तो ओम राधा वल्लभाय नमः ये मंत्र का जाप करके, और जैसे 1 माला पूर्ण हुई ना, तो वो लोटे के अंदर फूंक मार दो, ताकि वो जो पूरी वाइब्रेशंस है वो चली जाए। 3 बार मारोगे फूंक, उस जल को आपने किसी भी अगले दिन स्प्रे बॉटल में डाल लेना है, बड़ी बड़ी केनी में डाल लो, जितना मर्जी बड़ा कर लो पानी का भर के। और स्प्रे बॉटल में उसको थोड़ा थोड़ा डाल के पूरे घर में स्प्रे करो, जो भी नेगेटिविटी है वो रिमूव हो जाएगी। लोटे में क्या क्या डालना है मैं? देखो, लोटे में जल, फिटकरी, सेंधा नमक, पाउडर है, ये पाउडर फॉर्म में। ठीक है, दालचीनी का पाउडर, उसके साथ साथ गौमूत्र। प्योर गौमूत्र मिल जाए तो वेल एंड गुड है, नहीं तो फिर रामदेव तो है ही जिंदाबाद, है ना। हाँ जी, आपकी मीना जी आवाज नहीं आ रही। एक मिनट। क्या कह रहे हो आप जी। फिटकरी भी डालनी है? हाँ, फिटकरी, सेंधा नमक पाउडर फॉर्म में, सिनेमन पाउडर और गौमूत्र। मैम मेरे साथ अपोजिट है। मैं हाँ हम जी, लोग लास्ट तब आपकी आवाज नहीं आ रही, बहुत कम आ रही है जी, बोलो। अब आ रही? अब आ रही है, थोड़ा जोर से बोलो, बस आ रही है। मैम मेरे साथ तो अपोजिट है। मैं मतलब सबसे खुशियों वाली बहू आई थी घर में, हम्म। लेकिन मेरे साथ ही प्रॉब्लम हो गई कि मैं खुशियां मनाती हूँ और मेरे घर में सब चिढ़ते हैं। कोई बात नहीं, आज 32 साल मनाओ मनाओ, चिढ़ने दो। मैम आके बैठ जाते हैं हम लोग ना, मतलब मेरे हस्बैंड बच्चे बहू सब खूब जोर जार से खुशियां मनाते, लेकिन आके बैठ जाएंगे तो हमें चोट लग जाएगी या हम गिर जाएंगे, या मैं कढ़ाई पे कुछ बना रही हूँ तो जल जाऊंगी, ये हाल हो जाता है मैम। देखो, कभी भी ऐसा लगे तो होली वाले दिन, होलिका दहन वाले दिन, 400 ग्राम फिटकरी काले कपड़े में बांध के पोटली बनाओ।
400 ग्राम फिटकरी का टुकड़ा काले कपड़े में बांध के पोटली बन गई। अब उसको अपने घर की दुकान की चौखट की अंदर वाली साइड पे कील ठोक के लटका दो। तो कोई भी नेगेटिविटी होगी, जैसे कहते हैं ना कि वो लक्ष्मण रेखा घर के खींची गई, अंदर नहीं है ना, आएगी। तो वो नेगेटिविटी आएगी, चाहे वो हमारे द्वारा हो, किसी के द्वारा हो, कुछ भी हो। और फिर दिवाली पर चेंज करो इसको, जल प्रवाह करो खोल कर कपड़े समेत, और दिवाली पर नहीं बना लो। मेरे ठीक लिए है, पॉसिबल नहीं होगा। कोई बात नहीं। नहीं देखो, आपने कील ठोक के नहीं लगाना, जो अब्रॉड है अपने कमरे में तो रख सकते हो ना। उसके बाद जल प्रवाह तो कर सकते हो। जो जल प्रवाह नहीं कर सकता, वो घर के बाहर दूर किसी बड़े पेड़ के नीचे खोल के रखा है, नहीं तो जल प्रवाह कर लो। इस कपड़े में बांधना है? ब्लैक बेटे, ब्लैक। ब्लैक, काले कपड़े में। ठीक है, कॉटन का कपड़ा होना चाहिए, कोई रेशमी कपड़ा नहीं चलेगा। ठीक है, क्लियर है जी? किसी के कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो 5-10 मिनट वो पूछ सकता है। पर्सनल क्वेश्चन मैम गुरु मेरा जी, ही है। हस्बैंड हाँ का जी, गुरु 1 मिनट, जी, ट्रांसफर नहीं स्टेप हो वाइज। रहा। हाँ जी, बोलो आप। हस्बैंड का ट्रांसफर नहीं हो रहा है दिल्ली। हस्बैंड का ट्रांसफर नहीं हो रहा, एफर्ट्स बहुत चल रहे हैं। ठीक है, अभी देखते हैं कि जुलाई तक, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, देखो नवंबर, 2 महीने में हो गया ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट ईयर होगा। मैम कोई रेमेडी? रेमेडी यही है, देखो, मैं बार बार कह रही हूँ, अभी मैंने आपको कोई भी इच्छा पूर्ण करने के लिए उपाय बताया ना, वो कर लो। जी जी, ठीक है मैम। और जिसको देखिए करना है वही कर ले, वो बहुत अच्छी बात है ना। मैम मेरे को मैम, डर की बहुत प्रॉब्लम है, फियर ऑफ रिजेक्शन, तो बताया तो है, फियर ऑफ कॉन्फिडेंस। अब अभी तो बताया उपाय, डर के आगे जी। वो एक ही दिन कर सकते हैं या आगे भी कर सकते हैं नहीं कंटिन्यू? नहीं, एक ही दिन, ये सब होलिका दहन वाले दिन के ही उपाय है। 13 मार्च मीन्स 13 मार्च। मैडम। मैम। एक मिनट, स्टेप बाय, हाँ। अनु बोलो। मैम मेरे को मेरा जो लड्डू वाला काम है ना बहुत आगे तक लेके जाना है, वो देखो मेरा कैसे होगा आगे। मेरे दिमाग में वही चलता रहता, मेरे को उसके आउटलेट हर सिटी में चाहिए इन फ्यूचर। अभी उसमें गड़बड़ है, किसी के द्वारा नेगेटिविटी है, जितनी एबिलिटी है उसी के हिसाब से धेला भी नहीं मिल रहा, सीधी बात है। ठीक है, तो अभी के लिए क्या है कि जो स्टडी कर रहे हो ना उसमें चांसेस ब्राइट लग रहे हैं, और अभी लड्डू वाले काम में नहीं लग रहे। ठीक है, तो अभी आप जो आउटलेट वाली बात कर रहे हो, वो अभी देखते हो इस साल ना, किसी ने बांधा हुआ है काम आपका। मैम कितना खोलूं, मैं तो लगी पड़ी हूँ उस दिन से आपके साथ जुड़ी हूँ। किसी ने बांधा हुआ है। इनकी बांधने वालों को होलिका दहन वाले दिन देखते हैं। बिल्कुल, 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 होलिका दहन वाले दिन ही देखेंगे। वाह। मैम हम्म। जी गुरु हम्म। जी। हम्म। मैम एक एक आउटलेट तो ओपन हो जाएगा या एक भी नहीं होगा? देखते हैं, जो पानीपत की बात चल रही है वो ही हो जाए गुरु, मेरा तो। उसके चांसेस हैं कुछ, उसके होगा चांसेस मैम, हैं। वो होगा। वो होगा। हम्म। कंचन जी आप बोलो। मैम मेरी शॉप बिल्कुल भी नहीं, मतलब खुल ही नहीं रही है, पता नहीं क्यों, क्या कारण हुआ। फिटकरी वाला उपाय बताया, जी। तो कर लो। और सभी के, श्यामली का मन और, और श्यामली का मन 2 से 3 दिन हो गए कि पढ़ने में ही नहीं लग रहा है। और बोल रही क्या थी हो कि गया, बहुत क्या रोने हो गया, क्या हो गया? 2-3 दिन अगर नहीं पढ़ने का मन लगा तो क्या हो गया? नहीं मैम, वो ये बोल रही थी हम्म। कि मेरा मन ऐसे, मतलब मेरे को बंधे बंधे जैसे लग रहा है, और रोने का ही मन, रो रही थी मैम वो, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। ठीक है, वो नेगेटिविटी दिख रही है, जो नारियल के खोपे वाला 2 वाला उपाय बताया ना, सभी घर वाले एक बार ही कर लो, कोई भी नेगेटिविटी किसी को हिट कर रही है वो अपने आप निकल जाएगी। ठीक है, मैम मेरे बेटे को ना नजर बहुत ज्यादा होती है, तो उसके नजर का लिए क्या यही तो करूं? उपाय, नारियल, जो अभी तो बताई नहीं तो। अच्छा। हाँ, सभी के लिए पहले ये करो, फिर देखो। ओके मैम। जी और गुरु जी। किसी का, हाँ जी बोलो, बोलो अंजलि जी।
गुरुजी जो आपने 43 दिन का मेरे को उपाय बता, अगर मेरे को मेंसेस वगैरह आ जाए तो मैं मंदिर में जा सकती हूँ? नहीं, फिर उस वो तब अकेले हस्बैंड जाएंगे। ठीक है। और गुरुजी जो आपने यो जो माला बताई है राधा कृष्ण को डालनी है फूलों वाली, ये हाँ, होली वाले दिन डालनी है या दहन वाले दिन? नहीं, होलिका दहन वाले दिन, दहन वाले दिन गेंदे के फूलों की माला, येलो होगी ना। हाँ जी। ठीक है, वो डालोगे। और किसी का कोई क्वेश्चन? और महालक्ष्मी को मैंने खीर का भी बोला है, तो खीर वो दूध, मैं सॉरी, हाँ, मखाने, दूध, केसर और मिश्री वाली, चीनी चीनी नहीं डालनी है मैम तो। मेरा एक क्वेश्चन और देख दीजिए। बोलो। वो जो मेरे हस्बैंड का जो एक्सीडेंट केस का क्लेम वाला क्वेश्चन मैम, वो होगा, वो कब तक हमारा केस निपट जाएगा? 2 साल के अंदर अंदर निपटेगा जरूर। दो पैसा भी आएगा, साल पैसा भी आएगा। मैम वो तो आना है, लेकिन 2 साल। 2 साल में मैनिफेस्टेशन करो कि ये 2 महीने के अंदर हो जाए। ठीक है। मैं मैं निपट जाऊंगी 2 साल में तो। चलो। मैडम, और नहीं मैडम तो एक क्वेश्चन। एक मिनट कंचन, एक मिनट, अभी यही हूँ मैं, निकल जा रही यार। ठीक है अनु, क्लियर। यस चलो, मैम। चलो कंचन जी बोलो। मैम मेरा बेटा इस बार सीए की तैयारी कर रहा है, मई में एग्जाम है उसका। क्या वो निकल जाएगा? मेरे को जानना। कर लेगा, कर लेगा। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन जी? मैं कॉल करूंगी बाद में। हाँ हाँ, क्या मेरा करोगे? एक है। मैं कहा वीडियो के बाद कॉल करती हूँ। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, क्यों? बाद में देखूंगी। लंबा नहीं लूंगी। नहीं, अभी टाइम नहीं है बेटे, बाद में करूंगा, ठीक है। ओके मैम। बेटा ना अभिषेक मैं ना 16 तारीख को गांव जा रही हूँ मैम, जाऊँ? अरे बाबा, ये भी कोई क्वेश्चन है? मैम मुझे क्या पता है कि गाँव नहीं नहीं, वो 16 तारीख गाँव को जा गाँव रही जा रही हो हूँ। जाओ। नहीं मैम, वो इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि वहां मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम है। नहीं, अगर इसलिए मैं पूछ नहीं रही हूँ कि जाऊंगी तो आप नहीं जाओगे, क्योंकि आप तो जाओगे। आप आपके कहने से नहीं जा रही हूँ अभी तक तो। जाओगे, आप अभी जाओगे तक तो जरूर, आपके कहने से नहीं जा रही हूँ। पर जाओगे जरूर, जाओगे। ठीक है। मेरा बेटा छोटा बस कुछ बुरा अभिषेक नहीं है। होना चाहिए बस। क्या कह रहे मैम हो? मेरा मेरा बेटा मेरा मेरा एक मिनट, एक एक चीज मिनट, और एक, देखो। नहीं 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 नहीं, मीना जी की बस। ओके, बोलो। मैम मेरा छोटा बेटा अभिषेक है, वो वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक का कर रहा है। अभी हम्म। कहीं स्टूडियो है गुड़गांव में, हम्म। सॉरी नोएडा में, वहां हम्म। जा रहा है। तो मैम उसे सक्सेस मिलेगी? सक्सेस मिलेगी, 4 महीने के बाद मिलेगी। जितना एफर्ट्स करेगा उतनी सक्सेस मिलेगी, क्योंकि अभी उसको सक्सेस के हिसाब से, यानी कि उसकी एबिलिटी के हिसाब से, सक्सेस नहीं कह सकते, एबिलिटी के हिसाब से अभी उसको उतना पैसा नहीं मिल रहा, पर मिलेगा जरूर। आगे ग्रोथ बनेगी ना उसकी? हाँ, हाँ, 4 महीने के बाद ग्रोथ बनेगी। और मैम आपकी मैनिफेस्ट जो आपने उपाय बताया था, बड़े बेटे की जॉब तो लग गई, लेकिन उसका जो ऑनर है ना, वो ना हम्म। तो सैलरी बढ़ा रहा है ना उसे कोई लड़का दे रहा है। ऑनर का नाम? ऑनर का नाम तो मुझे नहीं चलो कोई पता। बात नहीं, देखते हैं। एक्चुअली ओनर ना प्यार प्यार से कंट्रोल कर रहा है आपके बेटे को। ठीक है ना, कि मतलब उसको लग रहा है कि ये जाए भी ना, इससे मेरा काम भी सर रहा है और मेरे को पैसे भी कम देने पड़े। तो कोई बात नहीं, आप मैनिफेस्टेशन करो, आप अपने जो भी उपाय बताए हैं करो, अपने आप सब सही हो, चिंता नहीं करो। ठीक है जी। मैम एक लास्ट लास्ट मेरी बहू का क्वेश्चन है कि वो 4 साल हो गए, वो कंसीव करेगी कि नहीं? अगले साल का आ रहा है। अगले साल। इसको भी 43 दिन बोलो अपने बेटे और बहू को कि 43 डेज लगातार किसी भी मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, जिसको आप मानते हो वहां की सफाई करें, मैम पूरे नहीं जा मन से। पाएंगे दो। क्यों? बेटा सुबह 6:30 चला जाता है हम्म। और 8:30 तक आता है। कोई बात नहीं, ये जा सकती है आपके साथ। नास्तिक है मैम। नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। ज्यादा नास्तिक है। मैम बहुत सारे लोग ना यही बोलते भगवान नहीं होते। मैं कहती हूँ ठीक है, कोई बात नहीं, इंसान भी नहीं होते। चैतन्य जी, आप अपना क्वेश्चन बोल सकते हैं।
उन्होंने पूछा है मेरा लोन कब खत्म हाँ होगा कोई मैम। बात नहीं, पर वो बोलेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरा लोन्स कब खत्म हुआ मैडम? ओके, आपका लोन जो है वो आपके साथ चिपक गया है, पक्के वाला, है ना। अब वो खत्म कब सही तक है। होगा कि चांसेस भी पूरे हैं खत्म होने के। आप शनिवार को, बैंक लोन है, हाँ। एक तो सैटरडे को ना किश्त दो, जैसे मर्जी दो, किसी से अगर बाहर उधार उठाया हुआ है तो शनिवार उसको किश्त दो, ठीक है, सैटरडे को। और अभी 6 महीने के बाद चीजें स्टेबल होंगी, जिससे कि आपके लोन उतरने के रास्ते खुलेंगे। काम बढ़ेगा तो लोन उतरेगा 6 महीने के बाद। ठीक। ठीक है जी। ठीक। ठीक है। सभी को दोबारा होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन थैंक में यू मैम। हमेशा हैप्पी रंग होली। भरे रहे। हैप्पी होली, हमेशा खुश रहो, सभी मस्त रहो और स्वस्थ रहो। हैप्पी होली कंचन राधे मैम। राधे जी, मैम आपको राधे भी राधे जी, हैप्पी गॉड होली। ब्लेस यू, टेक केयर, राधे राधे राधे, थैंक राधे यू राधे। राधे, मैम। राधे राधे राधे। राधे, जय माता दी। जय माता दी।